कुटुंब में, वातावरण में। अरे आप पढ़ करके देखो, आज लोग कहते हैं साहब गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते थे, शायद गरीबी होगी, क्योंकि पैरों में कुछ पहनते नहीं थे, वस्त्र भी कुछ पहनते नहीं थे ज्यादा, तो इसलिए गरीबी होगी। गरीबी नहीं थी, बल्कि बच्चों को गुरुकुलों के अंदर आचार्य कठोर परिश्रम सिखाता था। आपने श्री रामचंद्र के जीवन को देखा होगा, और याद रखना, जो पहले शुरुआत में कठिनाई उठा लेता है उसको बाद में आने वाले दुख बहुत आसान लगते हैं, और जो मौज मस्ती उड़ा लेता है उसको बाद में आने वाले कष्ट बहुत भारी। इसका प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं, प्रमाण है मेरे पास। हमारे दो इतिहास हैं, एक रामायण कालीन इतिहास और एक महाभारत कालीन इतिहास, और दोनों इतिहासों में अलग अलग तरीके की घटना घटित हुई। रामायण में आपने देखा होगा, श्री रामचंद्र अपने तीनों भाइयों के साथ में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वहां शिक्षा प्राप्त करते हैं। महर्षि वशिष्ठ उनको ले जाते हैं, कठोर परिश्रम उनसे करवाते हैं। कोई सामान्य जीवन नहीं होता गुरुकुल का। गुरुकुल में बच्चा स्वयं लकड़ियां चुप करके लाते थे, स्वयं बच्चे भोजन बनाने में सहयोग करते थे, साफ सफाई में सहयोग करते थे, आश्रम व्यवस्था को संभालने में सहयोग करते थे। अरे यहाँ तो गुरुकुलीय परंपरा स्थिति जानते हो। आज भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था में एक चीज चलती है, ये बच्चे जानते होंगे, जिसको कहते हैं मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम। कक्षाओं में क्या बनाए जाते हैं? मॉनिटर। तो जानते हो अंग्रेजों ने ये मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम कहां से लिया है? ये गुरुकुलों से लिया। क्योंकि हमारे यहां गुरुकुल में एक आचार्य होता है, और अकेला आचार्य हजारों हजारों बच्चों को कैसे पढ़ा लेता है? कभी विचार करके देखा? एक अकेला आचार्य हजारों हजारों बच्चों को संभालने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि वो आचार्य ऐसे बालक पहले तैयार कर देता है, जो बालक पढ़ लिख करके बहुत सुंदर तरीके से सक्षम बन जाए, बहुत विद्वान और बुद्धिमान बन जाए, और वही बच्चे अपनी पिछली वाली कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाते हैं। माने 7th क्लास में या 6th क्लास में या 5th क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो 6th क्लास पास करके 7th में यदि जाता है, तो वो 7th में जाने वाला बच्चा 6 वाले बच्चों को पढ़ाता है। इससे डबल फायदा होता है। डबल फायदा क्या है? एक तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना पड़ता, और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो बच्चा पढ़ा रहा है उसकी पुनरावृत्ति बोलो हो जाती है। जो चीज उसने पढ़ी है वो दोबारा फिर पढ़ाता है, तो कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो गुरुकुलों के अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि एक दूसरे की सहायता करने की बात की जाती थी। एक दूसरे को गुरुकुलों के माध्यम से इस प्रकार की विद्या दी जाती थी कि हम एक दूसरे भाई का अपना सहयोग करें, और उसको भी जो विद्या हमारे पास में है उसको छुपाए नहीं, उसको बताएं। तो ये आचार्यों के द्वारा हमको ये चीजें बताई जाती थी, और उपनिषद काल में ऐसा हुआ। उपनिषद काल में हमारी उन्नति हुई, उपनिषद काल में हमारी तरक्की हुई, अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान भी पढ़ाया गया। तो 11 उपनिषद है, इतना समय मेरे पास में नहीं है, लेकिन एक उपनिषद की छोटी सी बात बताता हूं आप लोगों को। देखो आनंद आएगा, और जरूर पढ़िएगा। आप उपनिषद कहीं से मिले तो जरूर पढ़ो। एक उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद, और उस छांदोग्य उपनिषद में एक कहानी आती है, छोटी सी कहानी। और वो कहानी क्या है कि एक बार देव ऋषि नारद महर्षि सनत कुमार के पास में गए। बड़े ऋषि हुए उपनिषद काल में, जिनका नाम था महर्षि सनत कुमार। और महर्षि सनत कुमार अध्यात्म के बड़े ऊंचे ऋषि माने जाते थे। तो जब सनत कुमार के पास में गए देव ऋषि नारद को पता चला कि अध्यात्म की, ईश्वर के बारे में, जीवात्मा की, ईश्वर की और प्रकृति की सूक्ष्म रहस्य को सनत कुमार जानते हैं, और मेरे अंतःकरण में शांति नहीं है, मुझे वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, मैं अध्यात्म में ऊपर उठना चाहता हूँ, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, मोक्ष आनंद पाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे देव ऋषि सनत कुमार के पास जाना चाहिए। क्योंकि उस समय में वही ब्रह्म ऋषि हैं। और सनत कुमार के पास में जाते हैं, नमस्ते अभिवादन करते हैं देव ऋषि नारद। देखो लोगों के सामने ऋषि लगे, महर्षि लगे, लेकिन दुनिया में एकमात्र व्यक्ति ऐसा है नारद, जिसके सामने क्या लगा बोलो? देव ऋषि। क्यों लगा देव ऋषि? ऋषि के मायने क्या है? मंत्र दृष्टाराह इति ऋषि। जो मंत्र का दृष्टा कर होता है वो क्या कहलाता है बोलो? ऋषि कहलाता है। अर्थात मंत्र का दृष्टा मतलब ये नहीं है कि मंत्र पढ़ लिया तो ऋषि बन गया। अरे नहीं नहीं, मंत्र के अंदर घुस करके मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ को जो जान लेता है वही क्या है बोलो? ऋषि। यानी जो मंत्र परमपिता परमेश्वर ने दिए हैं, उस मंत्र का देवता क्या है, छंद क्या है, उस मंत्र का स्वर क्या है, उस मंत्र का विषय क्या है, उस विषय पर जो सर्च करता है, जो खोज करता है, जो उस मंत्र को जी लेता है, वही क्या कहलाता है बोलो?
ऋषि कहलाता है। और इन सारे के सारे जितने भी वेद के अंदर मंत्र हैं, उन मंत्रों पर गहन मंथन करने वाला, उन पर रिसर्च करने वाला, उन पर खोज करने वाला एक बहुत बड़ा पत्रकार, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, जिसको कहा गया देव ऋषि। देवताओं पर रिसर्च करने वाला। देवता माने जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, ये आकाश देवता, ये जितने भी देवता हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब देवताओं के बारे में रिसर्च करने वाला व्यक्ति, सबको जानने और समझने वाला पुरुष, वो है देव ऋषि। वो सामान्य व्यक्ति तो था नहीं, लेकिन जाता है ब्रह्म ऋषि सनत कुमार के पास में और जाकर के कहता है कि हे ब्रह्म ऋषि सनत कुमार, मैं आपसे कुछ पाने आया हूं। तो हमारे यहाँ एक परिपाटी है, आप सब जानते होंगे, जब विद्यालय में आप जाते हैं बच्चे का एडमिशन कराने, तो आज भी वर्तमान समय में भी शिक्षक या प्रिंसिपल या टीचर क्या बोलते हैं, जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो सबसे पहले उस बच्चे से कुछ सवाल किए जाते हैं, और वो सवाल ये पूछते हैं कि अब तक क्या पढ़ा। पूछते ये पूछते कि अब तक क्या पढ़ा है ये बताओ। तो यही सवाल सनत कुमार ने देव ऋषि से कर दिया, नारद से, कि नारद तुम मेरे पास सीखने आए हो कुछ, जरा मुझे ये बताओ कि अब तक तुमने क्या सीखा है। अब जब ये बात सामने आई कि अब तक क्या सीखा, तो कहीं न कहीं नारद के, देव ऋषि के हृदय में थोड़ा सा ऐसा अहंकार आ गया कि आज बताई दूं सनत कुमार को कि क्या क्या पढ़ा। तो वो कहते, हे महर्षि सनत कुमार, मैंने चारों वेदों को पढ़ लिया, चारों उपवेद पढ़ लिए मैंने, 6 दर्शन पढ़ लिए मैंने ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ लिया है, मैंने शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, ललित कलाएं, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, मैंने सब पढ़ लिया। तो सनत कुमार कहते, जब सब पढ़ लिया तो मेरे पास क्यों आए? तो देव ऋषि कहते हैं, भगवान पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, पर आत्मिक शांति नहीं मिली है। पढ़ा तो बहुत कुछ है, जाना तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके बारे में सुना है प्रभु, आप ब्रह्म विद्या को जानते हो, आप आत्मिक शांति को देना जानते हो, जरा उसका उपदेश मुझे कर दो। तो बड़ी गजब की बात कहते हैं सनत कुमार की, हाँ लगता तो है देव ऋषि कि आपको खाली शाब्दिक ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान बोलो। शाब्दिक ज्ञान एक अलग चीज है, शब्द से ज्ञान हो जाना एक अलग चीज है, लेकिन उस शब्द ज्ञान को जब आचरण में व्यक्ति उतार लेता है तो वो शब्द ज्ञान ही आत्म ज्ञान बन जाता है, वो लाभ देता है। तो आज सनत कुमार के सामने खड़े हुए देव ऋषि कहते हैं, भगवान मैं आत्म ज्ञान को जानना चाहता हूं, लेकिन आपने मुझे कह दिया कि खाली शाब्दिक ज्ञान है। प्रभु जरा मुझे ये बता दो, क्या इस शब्द से बड़ा भी है क्या कुछ? क्या शब्द ज्ञान से बड़ा भी होता है क्या कुछ? तो जब ये बात कही कि क्या शब्द ज्ञान से बड़ा भी होता है कुछ, तो सनत कुमार का वो संवाद सुनना, मेरे उस भारत के महान ऋषि सनत कुमार का उपनिषद का उपदेश सुनना लोगों, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया को ये संदेश मैं देना चाहता हूं, और जन जन को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अध्यात्म के साथ साथ कितना गहरा विज्ञान था। और कैसा विज्ञान था? सनत कुमार कहते हैं कि देव ऋषि नारद, शब्द से बड़ा तो बहुत कुछ है। तो कहते क्या बड़ा है शब्द से? कि शब्द से बड़ी होती है वाणी। क्या बताई शब्द से बड़ी? बोलो। क्योंकि शब्द हमारे पास में और वाणी हमारे पास में ना हो तो बोलो क्या शब्दों का महत्व है? इसलिए देव ऋषि की बात को कह रहे हैं कि शब्द से बड़ी है वाणी। यदि वाणी हमारे पास में है तो शब्दों का महत्व है, और यदि वाणी ही नहीं है तो शब्दों का क्या करोगे? शब्दों का कोई महत्व बोलो नहीं होता है। अब देव ऋषि नारद कहने लगे, भगवान ये तो बात आपने ठीक कही है, शब्द से बड़ी वाणी, लेकिन ये भी बताओ क्या वाणी से बड़ा भी है कुछ? तो कहते हाँ वाणी से बड़ा भी है। क्या? कि वाणी से बड़ा है मन। क्या बताया? बोलो। क्योंकि मन पहले मनन करता है, उसके बाद बात वाणी से बाहर। मन पहले सोचता है, विचार करता है, जैसा हम मन में सोचते हैं फिर वैसा ही वाणी से बोल देते हैं। तो शब्द से बड़ी वाणी और वाणी से बड़ा मन। आहा कितनी गजब की बात कह रहे हैं सनत कुमार के, वाणी से बड़ा मन है। क्यों है वाणी से बड़ा मन? एक घटना मैं सुनाता हूं छोटी सी आपको। एक हमारे मित्र थे बहुत अच्छे, और हमारे गुरुजी सुनाया करते थे इस घटना को। और वो कहते थे कि जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो एक ऐसी घटना मेरे सामने घटित हुई
कि गुरुकुल में कुछ ब्रह्मचारी आपस में बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो खाली समय में कुछ बातें भी, चर्चाएं भी करते हैं। तो एक दिन एक ब्रह्मचारी अपने घर पर गया वापस, और घर से जब वो लौटा, लौट करके उसने कहा कि मैं एक ऐसी विद्या सीख कर आया हूं कि मैं तुम्हारे मन की बात बता दूंगा। अब हम सब बालक बच्चे हैरान हो गए कि ऐसी तो कौन सी विद्या हो सकती है कि मन की बात बता दे। ऐसा नहीं हो सकता, कि ऐसा ही है, मैं तुम्हें दो चीज दूंगा और दोनों में से जो तुम मन में सोचोगे मैं वही बता दूंगा। क्या सोचा? कि ठीक है चलो बताओ। सब कौतूहल मच गया पूरे गुरुकुल के अंदर, और बच्चे बैठ गए आकर के। और जब बच्चे बैठे तो उसने दो चीज दी। दो चीज क्या दी? एक थाली और एक लोटा। और उसने कहा दोनों में से जो भी सोचोगे वही बता दूंगा। तो जब थाली और लोटा दी तो कहा कि बताओ, कि हाँ ठीक है हमने सोच लिया। तो जब ये बात कही तो तुरंत एकदम से उस लड़के ने, उस गुरुकुल के ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने लोटा सोचा। और आचार्य जी, गुरुजी कहने लगे वास्तव में मैंने लोटा ही सोचा था। अब और जिज्ञासा बढ़ी और कौतूहल बढ़ा कि ये कैसे तुमने संभव किया है। तो ब्रह्मचारी कहने लगा घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी विद्या नहीं है। मैंने तुम्हें दो चीज दी थी, एक थाली और एक लोटा, और तुमने कहा सोच लिया। इसका मतलब क्या सोचा? यदि तुम कहते कि ठीक है सोच ली, तो क्या कह देता मैं? यानी मन पहले मनन करता है और उसके बाद में वाणी से बात बाहर निकल जाती है लोगों। इसलिए बंधुओं, बहुत गंभीरता पूर्वक ये सनत कुमार का संवाद सुन करके जाना और उपनिषद की इस घटना को जन जन तक पहुंचाना, अपने मित्रों को पहुंचाना। ऐसे थे हमारे ऋषि जन। वो कहते मन बड़ा है, वाणी से बड़ा मन है। तो कहते क्या मन से बड़ा भी है कुछ? के हाँ है। क्या? के मन से बड़ा है संकल्प। क्या बताया बोलो? बिना संकल्प के मन रुकता नहीं। और एक चीज और मैं गहरी बताता चलूं आपसे, शास्त्रोक्त बात, कि मन स्वतः चलता नहीं। क्योंकि मन क्या है बोलो? जड़ है। मन जो बना है ना वो सत्व रजतम से बना है, प्रकृति की साम्य अवस्था से। सत्व रजतम प्रकृति, और प्रकृति से ही आगे चल करके फिर महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, ये बना है, ये तत्व। और परमपिता परमात्मा ने इन्हीं 5 तन्मात्राओं से फिर आगे चल करके रूप रस गंध स्पर्श से ही पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तत्व बनाए, और इनसे फिर सारी सृष्टि बनी। यानी प्रकृति के माध्यम से बना हुआ मन जड़ है, और जड़ वस्तु अपने आप बोलो नहीं चलती। जड़ वस्तु को चलाने के लिए कोई चेतन चाहिए। ये माइक जड़ है, ये अपने आप गति बोलो नहीं कर सकता। जब तक कोई चेतन सत्ता इसको उठा करके यहां से यहां ना रखे, तब तक ये स्वतः नहीं चल सकता। ये है जड़। इसलिए मन जड़ है, और जड़ मैं सिद्ध करूंगा। आज मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। देखो, मैं आपके मन को चला सकता हूं। आप कहेंगे जी कैसे चलाएंगे? एक उदाहरण देता हूं, देखो चला करके दिखाता हूं आपके मन को। मैं चलाऊंगा आपके मन को आज इस सभा के अंदर। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, आगरा का ताजमहल। कहां पहुंच गए सब? गए कि नहीं? अब से पहले था ताजमहल आपके यहाँ, लेकिन मैंने बोला कि आगरा का ताजमहल, और तुरंत मन आपका कहां पहुंच गया? इसका अभिप्राय यह है कि कोई चेतन सत्ता ही मन को चलाती है। कई लोग कहते हैं जी अध्यात्म में बैठते हैं, उपासना करने बैठते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं तो मन नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता कि जन्म जन्मांतरों के संस्कार चित्त पर अंकित है। वो मन, वो आत्मा जो है ना, वो संस्कारों को दौड़ाती रहती है। वो संस्कार उठते रहते हैं। ईश्वर का ध्यान करने बैठोगे तो ऐसी ऐसी बातें याद आती है जो कभी सोची भी नहीं। अवश्य वो भी हो सकता। तो मैं निवेदन बहुत गंभीरता पूर्वक आपसे करने का प्रयास कर रहा हूं बंधुओं, कि जो मन है हमारा, इस मन की स्थिति को रोक लीजिए। और रुकेगा केवल किससे बोलो? संकल्प से। यदि संकल्पित बन जाओगे तो मन रुक जाएगा। तो कहते क्या संकल्प से बड़ा भी है कुछ? के हाँ, संकल्प से बड़ा भी है। क्या? कि संकल्प से बड़ा है चित्त। क्या बोला? संकल्प से बड़ा। क्योंकि संकल्प और विकल्प जहां बनते हैं उस स्थान का नाम क्या है बोलो? चित्त।
मन तो संकल्प के माध्यम से विकल्प को उठाता रहता है, लेकिन जहां बनते हैं कैमरा जो आप देख रहे हैं, इस कैमरे में जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, ऐसे हमारे हृदय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी परमात्मा ने एक कैमरा फिट किया है जिसको चित्त कहते हैं। और इस चित्त में संस्कार अंकित होते रहते हैं। लेकिन क्या सारे संस्कार तो देव ऋषि सनत कुमार पूछते हैं, देव ऋषि नारद पूछ रहे हैं सनत कुमार से, वो कहते हैं भगवान ये तो आपने बता दिया कि मन से बड़ा संकल्प और संकल्प से बड़ा चित्त, लेकिन ये भी बता दो चित्त से बड़ा क्या है, कि चित्त से बड़ा है ध्यान। क्या बताया बोलो? क्योंकि चित्त में सभी चीजों के संस्कार नहीं बनते। काम तो आप जाने कितने करते होंगे दिन भर में, लेकिन संस्कार किसका बना हुआ है? जिस काम को आप ध्यान से कर रहे हैं। कोई काम आपने ऐसा किया होगा, इस वर्तमान समय में भी किया होगा, या पूर्व जन्मों में ऐसे काम किए होंगे जिनके संस्कार इतने गहरे चित्त पर हो जाते हैं। कोई पिक्चर ऐसी देखी हो आपने, कोई किया हो आपने, जिसकी घटना आज से 20 वर्ष के बाद भी आपको याद है, तो वो निरंतर ध्यान से किया गया कार्य ही आपके चित्त पर संस्कार बन जाएगा। और वो संस्कार जो आपके चित्त पर बनेगा वो ध्यान के माध्यम से बन रहा है। इसलिए सनत कुमार कहते हैं चित्त से बड़ा है ध्यान। तो कहते हैं क्या ध्यान से बड़ा भी है? कि हाँ ध्यान से बड़ा है। क्या? कि विज्ञान। देखो ध्यान से बड़ी बात बताइए किसकी बोलो? विज्ञान को ध्यान से बड़ा बताया। क्यों बताया ध्यान से बड़ा? क्योंकि ध्यान तो हम गलत का भी कर सकते हैं, और विज्ञान क्या है बोलो? जो हमको सत्य और असत्य का विवेक करा दे, जो हमको ठीक ठीक जानकारी करा दे, वही क्या है बोलो? विज्ञान है। और विज्ञान के माध्यम से यदि ठीक ठीक जानकर ध्यान करोगे तो वो सच्चे अर्थों में सत्य संकल्प उठेंगे, मन एकाग्र होगा, मन स्थिर होगा, और मन के स्थिर हो जाने से आपके शब्द और वाणी ठीक काम करेंगी और आपको सुख प्राप्त होगा, सुख मिलेगा। कितनी गहरी बात कह रहे हैं सनत कुमार। आज से नहीं, देखो हजारों वर्ष लाखों वर्ष पूर्व कितना गहरा विज्ञान बता करके हमको गए हैं देव ऋषि के सामने। आहा कितनी लंबी श्रृंखला है बंधु, और इसको मैं बहुत संक्षिप्त रूप में देना चाहता हूं, विस्तृत व्याख्या नहीं कर रहा हूं। बता रहा हूं विज्ञान बड़ा है, विज्ञान से ध्यान से बड़ा है विज्ञान। तो कहते क्या विज्ञान से बड़ा भी है? कि हाँ है। क्या? कि विज्ञान से बड़ा है बल। क्या बताया विज्ञान से बड़ा? अब आप कहेंगे जी विज्ञान से बड़ा बल कैसे हो गया? क्योंकि विज्ञान ने तो बहुत तरक्की कर ली है, विज्ञान तो सबसे बड़ा है। लेकिन बंधुओं याद रखना, बिना बल के विज्ञान की सार्थकता नहीं है। और बल एक प्रकार का नहीं होता, खाली शारीरिक बल ही बल नहीं होता है। मानसिक बल भी होता है, शारीरिक बल भी होता है, राजनीतिक बल भी होता है, बौद्धिक बल भी होता है। और बंधुओं इस बल के माध्यम से विज्ञान की सिद्धि होती है। आप कहेंगे जी कैसे? अच्छा मान के चलो, चलो मैं 1% आपकी बात मानता हूं। आप कहते हैं जी विज्ञान में बहुत बल है। अच्छा ये दो व्यक्ति खड़े हैं सामने, एक के हाथ में आपने विज्ञान दे दिया, अर्थात AK-47 दे दी बंदूक, और वो व्यक्ति है बहुत कमजोर बिल्कुल, और एक मजबूत सा व्यक्ति है हमारे सुभाष जी जैसा, और इसके हाथ में लाठी दे दो मोटी, और ये जोर से चिल्लाए और वो कमजोर आदमी बंदूक छोड़ दे नीचे। तो बताओ यहां विज्ञान बड़ा हो गया या बल? या शारीरिक बल बड़ा हो गया? उसके हाथ में लाठी मात्र है, लेकिन उसके हाथ में बंदूक है, पर वो इतना कमजोर है कि डर गया, और एक हुंकार से उसने बंदूक को नीचे छोड़ दिया। तो विज्ञान बल के सामने टिका नहीं है। बल बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्धिक बल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञान जितना टेक्नोलॉजी काम करती है ये सारी की सारी मानसिक बल पर आधारित है। यदि मन स्वस्थ नहीं है, अंतःकरण स्वस्थ नहीं है, इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, शरीर अच्छा नहीं है, तो कहीं भी मन नहीं लगेगा, कोई विज्ञान सार्थक हो नहीं सकता। वो कह रहे हैं इसलिए यदि बल है, यदि आप में ओज है, तेज है, चेतन सत्ता आपके मस्तिष्क में काम कर रही है, और आपका मन और आपकी इंद्रियां संयमित है, तभी आप विज्ञान को क्या कर सकते हो बोलो? सार्थक कर सकते हो। इसलिए कहा विज्ञान से बड़ा क्या है बोलो? बल है। तो फिर देव ऋषि सनत कुमार कहने लगे अब बल से बड़ा भी है क्या, कुछ बता दो। तो कहते हाँ बल से बड़ा भी है। क्या? कि अन्न। क्या बताया बल से बड़ा बोलो? क्योंकि अन्न के माध्यम से ही किसकी उत्पत्ति होती है बोलो? बल की होती है। यदि अन्न है तो बल है, और यदि अन्न नहीं है तो बल भी बोलो
नहीं है तो कहते हैं भगवान अब ये भी बता दो, क्या अन्न से बड़ा भी है? कि हाँ अन्न से बड़ा भी है। क्या? के जल। क्या बताया? अन्न से बड़ा। अच्छा बताओ, बिना जल के अन्न उत्पन्न हो जाएगा क्या? नहीं होता है। सारे किसान लोग बैठे हैं, सारे किसान लोग बैठे हैं, सूखी जमीन में डाल देते हो क्या बीज? नहीं डालते हो। क्या करना पड़ता है? जमीन में पानी देना पड़ता है। जब जमीन में पानी दे देंगे और वहां पर थोड़ी थोड़ी नमी रह जाएगी, तब उसको बीज डाल करके अंकुरित किया जाता है। तो बिना जल के अन्न उत्पन्न। बोलो। अब देखो, देव ऋषि को घुमा रहे हैं सनत कुमार, लेकिन अंतिम चरणों की तरफ जा रहे हैं और वो देव ऋषि भी नहीं मान रहे। वो भी कहते हैं भगवान ये बताओ, क्या इस जल से बड़ा भी है कुछ? तो कहते हैं हाँ जल से बड़ा भी है। क्या? कि जल से बड़ी है अग्नि। अब यहां विज्ञान शुरू हो गया। देखो कितना गहरा विज्ञान है। आप कहेंगे जी जल से बड़ी अग्नि कैसे है? जल से बड़ी अग्नि बताइए देव ऋषि ने लाखों वर्ष पूर्व। जल के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से जल उत्पन्न होता है। आपने देखा भाप का इंजन? अरे मैं कहना चाहता हूं मेरे ऋषियों की देन है ये। सबसे पहला जो रेल का इंजन बना वो कैसा बना था? बोलो। भाप का इंजन बना। और भाप क्या है? जब अग्नि के माध्यम से जल को क्या किया जाए? वाष्प बनाया जाए, उसकी भाप बनाई जाए और तब एनर्जी क्रिएट की जाए और तब जाकर के वो इंजन चलता था। अरे तो लाखों वर्ष पूर्व ऋषि बता करके जा रहे हैं सनत कुमार। वो कहते हैं कि जल से बड़ी अग्नि। आप कहेंगे जी कैसे जल से बड़ी अग्नि? अच्छा एक उदाहरण देता हूं, बहुत सरल सा उदाहरण, उसको आप प्रयोग भी करके देख लो, सिद्ध हो जाएगा। अभी गर्मी आएगी, आने वाले समय में गर्मी आ जाएगी, चिलचिलाती हुई भयंकर गर्मी आएगी। और उसमें एक एक्सपेरिमेंट करना कि किसी गर्मी में चारपाई बिछा करके नीचे से एक बिछोना बिछाओ, ऊपर से व्यक्ति को लेटाओ और एक रेजाई उड़ा दो। तो क्या होगा? 2-4 मिनट के बाद ही उसके शरीर से क्या निकलने लगेगा? बोलो। पसीना। और ये पसीना ही क्या है? जल। क्यों निकला? जरा विचार करो, क्यों निकला? क्योंकि रिजाई ओढ़ने के कारण और भयंकर गर्मी होने के कारण क्या बढ़ी? उष्णता बढ़ी, गर्मी बढ़ी। और गर्मी के बढ़ जाने के कारण शरीर से क्या निकलने लगा? बोलो। पसीना निकलने लगा है। इसलिए देव ऋषि सनत कुमार ने बड़े पैमाने के आधार पर इस विज्ञान को बताया है कि जल से बड़ा क्या है? बोलो। अग्नि है। और अंतिम चरण में बस 1-2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि जल से बड़ी अग्नि है। तो पूछते अग्नि से बड़ा भी है क्या कुछ? अब ये बात सुनकर के देव ऋषि को सनत कुमार कहते, नारद आने वाले लोग भले ही तुम्हें बकवादी कह दें, लेकिन तुम बकवादी नहीं हो, जिज्ञासु हो। क्या बोला? बोलो। जिज्ञासु। यानी बहुत ही विनम्र भाव से यदि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप अपने आचार्य से, अपने गुरु से कोई प्रश्न करते हैं, विनम्र भाव से, परीक्षा लेने के लिए नहीं, यदि विनम्र भाव से आप प्रश्न कर रहे हो तो आप जिज्ञासु हो, आप बकवादी। और कैसे गुरु थे? अरे मेरे देश के, राष्ट्र के गुरु कैसे थे? कितनी शंकाएं करते जा रहे हैं देव ऋषि नारद, और एक बार भी सनत कुमार उलट करके कुछ नहीं करे। पूछो और क्या पूछना चाहते? तो कहते हैं क्या अग्नि से बड़ा भी है कुछ? के हाँ है, आकाश। अग्नि से बड़ा क्या बताया? बोलो। क्योंकि अग्नि जहां विद्यमान है वो आकाश है, और आकाश नहीं है तो अग्नि है नहीं। अच्छा, बरसात से पहले बिजली कड़कती है कि नहीं? कहां दिखती है आपको कड़कती हुई? आसमान में। देखो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं सब। आकाश में ये जो बिजली कड़कती है आकाश में, इसलिए कहा कि बिजली से, अग्नि से बड़ा आकाश है। तो कहते भगवान आकाश से बड़ा भी है क्या? क्या कुछ? कि हाँ आकाश से बड़ा है शब्द। अरे शब्द से गए थे और शब्द पर ही वो कहते अरे घुमा क्यों रहे हो आचार्य वर? शब्द से तो चले थे और कहां पहुंच गए? शब्द पर। क्या बताओ मुझे, आकाश से बड़ा भी है कुछ? के हाँ आकाश से बड़ा भी है क्या? स्मृति। क्या बताई? बोलो। स्मृति। क्योंकि आकाश का गुण है शब्द। यदि आपने थोड़ा भी स्वाध्याय किया है तो ये जो तन्मात्राएं हैं, आकाश की तन्मात्रा है शब्द। आकाश का अपना गुण, स्वाभाविक गुण शब्द है। शब्द मेरे पास नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, ये कहां से आ रहे हैं? बोलो। ये आकाश से मैं ले रहा हूं, फिर वाणी से प्रयोग करके बोल रहा हूं। इसलिए शब्द आकाश में टिकते नहीं हैं और शब्द स्मृति में टिकते हैं। इसलिए आकाश से बड़ी क्या है? बोलो। स्मृति। और अंतिम बात पूछते हैं फिर, बता दो जरा, स्मृति से बड़ा भी
है क्या कुछ? तो कहते हाँ, स्मृति से बड़ा भी है नारद, क्या कि आशा। स्मृति भूतकाल के लिए है और आशा बोलो भविष्य काल के लिए है। इसलिए भूतकाल से बड़ा कौन है? भविष्य है। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन बीतने से हम शिक्षा ले और आगे भविष्य में कोई गलत कार्य ना हो, वो पीछे से प्रेरणा लेकर के आगे वर्तमान को सुधारे। इसलिए भविष्य भूतकाल से क्या है बोलो? इसलिए स्मृति से बड़ी आशा। और फिर कहते बता दो जरा, आशा से बड़ा भी है क्या कुछ? तो फिर सनत कुमार अंतिम शब्दों में कहते हैं कि हां, आशा से बड़ा भी है क्या कि प्राण। आशा से बड़े क्या है बोलो? जिनको बचाने की निरंतर आशा लगी रहती है, वो क्या है बोलो? प्राण है। और यदि प्राण ही चले गए तो सब कुछ चला गया है। इसलिए वो कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, यदि तुमने प्राण विज्ञान को समझ लिया, हे देव ऋषि नारद, यदि तुमने प्राणों पर इस प्रणव को, इस ओम को लगातार निरंतर अपने प्राणों का विषय इस ओम को बना लिया है, तो तुम अध्यात्म की ऊंची सीमा को प्राप्त कर जाओगे। और ये प्राण एक नहीं, 10 प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण है। शरीर में अलग अलग काम करते हैं। और ये धनंजय तो पूरे शरीर को संभालता है। इस प्राणों को, जिस प्राण विद्या को जिसने सीख लिया है, अरे हमारे ऋषि लोग बच्चों को हंसते खेलते हुए, अलग से विषय नहीं हुआ करते थे, इस प्राण विद्या को, अध्यात्म विद्या को विज्ञान के साथ साथ पढ़ा दिया करते थे। ऐसे ऋषियों का वर्णन मैं आपके बीच में कर रहा हूं। और कितना वर्णन मैं करूं? ये तो छांदोग्य उपनिषद का एक छोटा सा वृतांत मैंने आपको सुनाया है। ऐसे जाने कितने वृतांत इन उपनिषदों के अंदर भरे पड़े हैं, इन वेदों के, इन दर्शनों के अंदर भरे पड़े हैं। इसलिए आप इस आर्ष विद्या को पढ़िएगा। इससे उत्तम, इससे बढ़िया और श्रेष्ठ कर कोई दूसरी विद्या बोलो नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद ने ये सबसे पहले कहा है कि कहां लौटो? वेदों की ओर लौटो। मैं बार बार यही चीज सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं कि वेदों में ये सब भरा है। इसलिए ऋषि दयानंद ने बोला कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि उन्होंने जाना कि मेरे राष्ट्र का हित केवल वेद की तरफ लौटने से हो सकता है। ये थोड़ी सी बातें आपने समय अंतर्गत सुनी है। आने वाली सभाओं में फिर ये बड़ा सूक्ष्म विषय था, लेकिन आपने मजे के साथ, आनंद के साथ इसको सुना।